कराची से हैदराबाद और हैदराबाद से टंडू जाम से टंडो इलायार, फिर मीरपुर ख़ास के इलाक़ों में तो ज़ाती तौर पर भी गया। फिर स्क्रीनों पर देखा कि सिंध का चाहे नौशेर फ़िरोज़ हो, जनूबी पंजाब का राजनपुर हो, फिर सवात के इलाक़े हों, बलूचिस्तान के नौशकी हो, उसके डेरा मुराद जमाली हो। और फिर दोबारा जब मैं वापस देखता हूँ कराची के यूसुफ गोट में मैंने देखा, सचल गोट में देखा, बेशतर लोग जो यहाँ पर पनाह लिए हुए हैं ये सड़कों पे खड़े हैं। ज़्यादातर की शिकायत ये है कि उन्हें कुछ नहीं मिला। खेती बाड़ी थी वो डूब गई तो बच्चा रोने लगे तो हम बाहर निकलने लगे। कुछ भी नहीं मिला हमारे को, कपड़े लेने के जानवर वही खत्म हो गए, आधे रहे तो आधे भी लेके आए, कुछ भी नहीं है। आप सुने ना इनकी जो फरियादों की सूरत में, और इंतहाई कपड़े फटे हुए अपने ख़ानदानों के साथ, ये सिर्फ यही कह रहे हैं कि हमें लाया तो गया है यहाँ पर, रखा तो गया है यहाँ पर, लेकिन हुकूमती इमदाद उस तरह हमें नहीं मिली। अभी मैं देख रहा था कि बहरहाल इमरान ख़ान ने कोई 500 अरब रुपए, 500 करोड़ रुपए जमा करे, इंचार्ज भी बनाया डॉक्टर सानिया निश्तर को। लेकिन देखना ये है कि ये जो टेलीथॉन के ज़रिए 500 करोड़ जमा हुए और एक कमेटी भी बना दी है, कब तक उन लोगों तक पहुँचेंगे? क्योंकि सैलाब से मुतासरीन, बारिश से मुतासरीन लोगों के को अब इस तबाही व बर्बादी में बैठे हुए पड़े हुए हफ्तों हो गए हैं। इसी तरह हुकूमती सतह पर दावा किया जा रहा है कि तुर्की से, ईरान से, यूनाइटेड नेशन से, सारी दुनिया से जो है जहाज़ों में इमदाद आ रही है। कोई 175 अरब रुपए का आज शायद शेर सुर्खियों में दावा किया कि आ चुका है। ख़ुद प्राइम मिनिस्टर, आर्मी चीफ, पॉलिटिकल पार्टीज़ के लीडर जा रहे हैं मुतासरा लोगों से। लेकिन मैंने कहा ना, बहुत कम शादो नादिर के लोग ये कहते हैं हाँ हमें मदद मिली, हाँ हमारा मसला हल हुआ। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट रुपीज़ के 40,000 रुपये अलग। तो मैंने ये सोचा कि कराची जो हमेशा से, चाहे ज़लज़ला हो, चाहे 2008 का बारिश हो, बड़े फ़राग़ दिली से, वैसे तो पाकिस्तान के तमाम ही बड़े शहरों के अशराफिया के जो साहिब हैसियत लोग इमदाद देते हैं, लेकिन कराची के अवाम ज़्यादा दरिया दिली से इमदाद करते हैं। जब सैलाब आया था तो लोग अपनी गाड़ियों में, ट्रकों में बैठकर जो है वो मुज़फ़्फ़राबाद तक गए थे। अभी कुछ अफसोसनाक खबरें आ रही हैं, उस वक्त भी आ रही हैं कि कुछ ट्रक लोगों ने लूट लिए हैं। तो मैंने सोचा ज़रा कराची में जाकर देखूँ कि जो जगह जगह कैंप लगे हैं ये कौन लोग हैं, किस तरह मदद पहुँचाएँगे। और इसका आगाज़ मैंने कराची की 2 तलवारों से किया है। यहाँ लिखा है जी FORF, ए वेलफेयर डिवीज़न ऑफ दावतुल इस्लामी इन्वायरमेंटल डिज़ास्टर रिलीफ मैनेजमेंट फ़ंड। और ये गाड़ी खड़ी है जो लगता है कि ये, वैसे तो इसे उस बारिश ज़रा इलाकों में खड़ा होना था, कि ये पानी निकालने की मशीन है। फिर ये मैं देख रहा हूँ कि इनके बहुत बड़ी तादाद में इन डिब्बों में पानी से क्या लिखा है जनाब अंदर नहीं है। फिर यहाँ पर जनाब ये बेशुमार पानी की बोतलें पड़ी हैं। और अभी जब मैं यूसुफ गोट में गया था तो लोग कह रहे थे हमें साफ़ पानी का नहीं मिला। फिर ये एहतियात जो हैं जनाब, ये देख रहा हूँ कि ये भी यहाँ मौजूद हैं, कपड़े मौजूद हैं, पानी मौजूद है। एक ट्रक खड़ा हुआ है दावत इस्लामी की जानिब से, कहते हैं डिस्ट्रिक्ट साउथ क्लिफ्टन का है। यहाँ अभी मैं देखता हूँ कोई साहब हाँ मिले, एक साहब बैठे हुए हैं। ये देखिए, इधर आइए ज़रा सा। माशाल्लाह इनको लोगों ने, साहिब हैसियत लोगों ने बड़ा सामान दिया है। यहाँ पर हर तरह के बिस्कुट मौजूद हैं, यहाँ पर बोरियाँ मौजूद हैं। कौन है जनाब आप? कौन है मुताल्लिक़ आपके यहाँ पर? आ रहे हैं हमारे, अभी गए में नमाज़ पढ़ने गए। कौन है ज़िम्मेदार? अस्सलाम वालेकुम जनाब, आइए। मैंने कहा कोई ज़िम्मेदार है। ये क्या इदारा क्या है ये दावत इस्लामी का है, FGRF। दावत इस्लामी कौन सा? ये जो एक जमात इस्लामी का इदारा है? जमात इस्लामी नहीं, दावत इस्लामी। हज़रत इलियास अत्तार कादरी साहब जिसके सरबराह हैं। हज़रत इलियास कादरी साहब का तो बड़ा मकाम है, बड़ा उनका माशाल्लाह काम है। नहीं, मैं ये चाह रहा था ना कि ये माशाल्लाह ये जो लोग फरियादी से दावत इस्लामी को ये दे रहे हैं,
ये ट्रक ये पानी निकालने वाला है? जी, ये पानी के लिए इस्तेमाल होने वाला है। जहाँ पे सेवरेज का पानी खड़ा हो जाता है जहाँ गलियों में, उसके लिए ये इंतज़ाम किया गया है। ये यहाँ क्यों खड़ा हुआ है? सहूलत देने के लिए, ताकि जहाँ भी कोई परेशानी हो तो अल्हम्दुलिल्लाह ये इदारा जो है FGRF ये फ़ौरन ये वाला जो खड़ा हुआ है, ये या इसके बारे में आप थोड़ा ये भी इसीलिए खड़ा हुआ है। और यहाँ पाकिस्तान में जो मेन रोड पे पार्क वगैरह में जो के पानी खड़े हुए थे, जहाँ पे लोगों को मुश्किलात का सामना हो रहा था, ये इदारा उसके लिए काम कर रहा है। वगैरह जो लगे हुए हैं ना, तो उनको ये पानी इस वक्त जो मैं देख रहा था, मैं कल यूसुफ गोट गया हूँ, सचल गोट गया हूँ, माशाल्लाह कल भी गुजरा था। ये जो पानी की बोतलें, ये सामान है, यहाँ से कहाँ आप पहुँचाएंगे? मरकज़ में पहले पहुँचाएंगे? सर, ये डायरेक्ट हमारा जो सामान है, ये अल्हम्दुलिल्लाह डायरेक्ट पहले मरकज़ जाता है, हेड ऑफिस जाता है, फिर कहाँ है? उसके बाद बताएं। यहाँ से पहले हमारे ट्रक में लोड वो होगा लोड, फिर यहाँ से जहाँ आवाम है ना, जहाँ ये मसाइल चल रहे हैं, तो वहाँ ये इस जाएगा। वक्त तो इन्हें फौरी ज़रूरत है ना कि ये लेके जाके यूसुफ गोट, सचल गोट, जो 50,000 लोग आए हुए हैं। रोज़ाना की बेस पे ट्रक जा रहे हैं हमारे। डेली बेसिस हर रोज़ पे तकरीबन 70 ट्रक जा रहे हैं वहाँ पे। 70 ट्रक कहाँ जा रहे हैं? तकरीबन मेहराबपुर, सखर, ये इन इलाकों में अब तक हमारे ट्रक जा में चुके हैं। कौन जिम्मेदार इसके हैं बड़े आपके, इनके जो देख रहे हैं? वो अभी तक तो आए नहीं है, यहाँ आएंगे ना फिर बात। उनसे बताइएगा। मुजाहिद बरेलवी आए थे GTV से, वो जानते हैं हज़रत मौलाना जो है उनके आपकी दावत इस्लामी के, लेकिन वो आए ज़रा उनसे मालूम करें कि वो मालूम करना चाह रहे हैं कि ये इमदाद मुस्तहक लोगों तक पहुँच रही है, क्योंकि ज़्यादातर लोग ये कह रहे हैं जो मुतासिन यहाँ 50,000 आए हैं, हमें कुछ नहीं मिला। वो सच कह रहे हैं या पहुँचने में ताख़ीर हो रही है? हमारा निज़ाम बना हुआ है, हमारा निज़ाम इस तरीके का बना हुआ है कि जहाँ ऐसे मसाइल हुए ना, तो वहाँ पर भी हमारे वो ज़िम्मेदारन वो उसी इलाके के ही हैं, तो हम ये सामान वहाँ ले जाते हैं, उनसे मालूमात करते हैं कि कहाँ ये सामान की हाजत है, तो वहाँ का जो रिहायशी होगा वो हमें सही से वो बता सकता है कि यहाँ मसाइल है, यहाँ मसाइल है, कि इनको हाजत है, यहाँ दें। तो हमारे इस तरीके का वो निज़ाम मजबूत है। जहाँ अगर हमारा सामान नहीं, मैंने आपकी तंजीम के बारे में सुना है, आपके कायदीन के बारे में पूछा है। मुझे तो सिर्फ इस बात की फ़िक्र है कि ये जो सामान इतनी बड़ी तादाद में, पानी के बोतलें हैं, डिब्बों में खाने हैं, चने हैं, ये लोग जो हैं ये सामान ये है वो वहाँ पहुँचे, ये ट्रक जहाँ पानी है वहाँ पहुँचे। और आप अपने बड़ों को बताइएगा कि मैं आया था यहाँ पर और मैं चाह रहा था कि ये जो दावत इस्लामी का पैगाम जो है मैं दूसरों तक पहुँचाऊँ। और ये दावत इस्लामी के तहत वहाँ पर जो ये मुतासरीन अफराद हैं, तकरीबन हर रोज़ की बेस पे 1 लाख लोगों को वो खाना पकाकर हम खिला रहे हैं। और ये इसमें से एक भी चीज़ वो इंशाल्लाह वेस्ट नहीं होगी, ज़ाया नहीं होगी। ये बड़े लोग दे रहे हैं, छोटे लोग दे रहे हैं, हर तरह के लोग दे रहे हैं? दे रहे हैं। नहीं माशाल्लाह, आप, मुझे लगता है कि आप पर एतबार है जो इतनी बड़ी तादाद में बिस्कुट की शक्ल में जो लोगों को ज़रूरत है, पानी की शक्ल में मौजूद है। लेकिन उनको ये भी पैगाम पहुँचाइएगा मेरी तरफ से कि मैं आया था कि ये इमदाद जल्द से जल्द वहाँ पहुँचे, क्योंकि इस वक्त जो सूरत हाल है वो मौजूद है। बहरहाल देखें जी, मैंने कहा ना कि दावत इस्लामी का बड़ा नाम है, उनके कायदीन का बड़ा नाम है, लेकिन और यकीनन ये सामान जो लोगों ने यहाँ इनको अतराफ़ को दिया है ये वहाँ पहुँचेगा भी। लेकिन जैसे मैंने कहा कि ये प्रोग्राम, ये जो सामान है, बिस्कुट हुआ, पानी हुआ, ये जल्द से जल्द वहाँ तक, राशन है वहाँ तक पहुँचे। बोल तो ये कराची के अतराफ़ में जो गोट हैं जो मैंने कल आपको दिखाया था, वहाँ पर जो है वो पहुँचे और फिर जो करें, वो कहते हैं जी 1 लाख लोगों को खाना भी खिला रहे हैं। कराची में कोई 50,000 मुतासरीन हैं, तो जो लोग दूर दराज के इलाकों से आए उन्हें पहली खोज रिहाइश भी दे चुके हैं। अच्छा, कहाँ रिहाइश दी है? हमने तकरीबन 1 नंबर कोरंगी की तरफ 1 नंबर वहाँ स्कूल हो रहे हैं, उनमें हमने रिहाइश दी है। देखिए, मैं अभी ये कराची की मेन रोड है जहाँ अभी गिरते गिरते बचाऊँ, और अगर खुदा न करे कोई रात के वक्त यहाँ से पैर उसका होगा तो सीधा अंदर जाएगा। सामने जो है वो इमदादी
कैंप लगाए। अल्लाह महफूज रखे इमदाद करने वालों को, कहीं इनमें से कोई गिर ना पड़े। तो आइए मैं ज़रा देखता हूँ ज़रा पहले या लब्बैक हज़रत खादिम हुसैन रिज़वी की तंजीम है, और आपको इल्म है कि उनके साहिबजादे हज़रत साद रिज़वी साहब आजकल इसको संभाले हुए हैं। और इस कैंप में भी मैं देख रहा हूँ कि माशाल्लाह बहुत बड़े पैमाने पर यहाँ पर लोगों ने अतियात दिए हुए हैं। यहाँ डिब्बे रखे हुए हैं, यहाँ जिनमें इमदादाती तौर पर दें, फिर आटा, चावल, और इन डिब्बों में और भी है। तो देखते हैं, मैं मालूम करता हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम जनाब। कपड़े भी जनाब बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर बैगों में रखे जा रहे हैं। हज़रत आप में तो कोई है ये जो इमदाद जमा, कब से आपने कैंप लगाया हुआ है? हमें आज 4 दिन हो गए यहाँ। 4 दिन हो गए जी। तो ये जो इतनी बड़ी तादाद में मौजूद है, मैं पहले भी ये पूछ रहा था कि इस वक्त में जैसे कराची के यूसुफ गोट हैं या सचल वहाँ हैं, या जो हैं आमतौर पर जो लोग कह रहे होते हैं जो नवाब शाह नौश जी हमें कुछ नहीं मिला, क्या वजह है इसकी? तो देखो एक एक बंदे तक तो हम पहुँच नहीं सकते। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सैकड़ों की तादाद में जा रहे हैं, ट्रक जहाँ से जा रहे हैं। कल 7 शरीफ में भी लेके गए, मुख्तलिफ मकाम दादू लेके गए। एक एक बंदे तक तो हम नहीं पहुँच सकते, लेकिन हमारी तो जितनी कोशिश हम लगे हुए अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं, आपका तसल्ली। लेकिन ये जो एक है कि ये आप इस वक्त मैं वहाँ भी देख रहा था, ये कब तक पहुँच जाएगा सामान जैसे वहाँ पर? ये अल्हम्दुलिल्लाह हम पैकिंग कर रहे हैं, लोगों ने जैसे दिए अब इनको पैक कर रहे हैं, फिर जैसे गाड़ी तैयार होगी लोड कराएंगे और पहुँच ये जाएगा। कल तक पहुँच जाएंगे? कल पहुँच जाएगा। वैसे तो आज भी गया, हमारा माल यहाँ से मरकज जाएगा, हमारे मरकज जाएगा, मरकज से फिर पूरे काफिले की सूरत में जाएगा। काफिले की सूरत में जाएगा। तो अब ये समझते हैं कि हुकूमत पे तो लोगों को शायद उस तरह एतबार नहीं है, वज़ीरों मुशीरों लोगों पे आपकी तंजीम का नेटवर्क है, उनके ज़रिए लोगों तक पहुँचे। अल्हम्दुलिल्लाह पहुँचेगा और नज़र आ रहा है। देखिए ये जो आप देखिए कपड़े भी बाकायदा तय कर रहे हैं, इसको उन पे रख रहे हैं, इसलिए कि मैंने कहा ना कि शायद अभी नहीं, मैं ज़लज़ले के ज़माने से जा रहा हूँ। एक आम तासुर ये है कि उस इलाके के लोगों का कि नहीं हमें कुछ नहीं मिला, मिलता नहीं है, पहुँचता नहीं। अब वो देखो हमने कि अपने लिए तो कर नहीं रहे, ज़ाहिर सी बात उन्हीं तक ही पहुँचाएंगे, लेकिन बात फिर वो जाते एक एक बंदे तक हम तो नहीं पहुँच सकते ना। हमारी कोशिश तो ये है कि जितना हो सके हम उतना ज़्यादा करें। जी हज़रत साद रिज़वी भी तो खैर अभी पिछले इलेक्शन में आए थे, वो भी दौरा कर रहे हैं। जी बिल्कुल पंजाब, वो तो बाकी तंजीम के लोग भी इससे मसरूफ़ हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ नहीं, लेकिन मैंने कहा बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, अल्लाह आपको इसका ज़्यादा भी देगा। लेकिन सबसे बढ़कर ये है कि ये जो सामान इतनी बड़ी तादाद में जैसे बिस्कुट हैं या पानी है जिसकी ज़रूरत है लोगों को, और मैं जैसे कि अभी कह भी रहा था, मैं यूसुफ गोट गया, सचल गोट गया, लोग अभी तक वो चीज़ें पहुँचाई नहीं है। हुकूमत ने ला के तो यहाँ रख दिया है, कोई 50,000 लोगों को वहाँ तक नहीं पहुँच पाया है। हमारा तो डेली की सतह पहुँच रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। जनाब अगर हज़रत मैंने कहा ना हज़रत साद रिज़वी साहब की निगरानी में ये सब काम हो रहा है, और हमें उम्मीद है कि ये वाकई उन मुस्तहकीन तक पहुँचेगा जो इनमें अक्सरियत शायद कुछ लोगों की नफ्सियात होती है, कुछ इंसानी फितरत होती है, उसके तहत भी शायद उस तरह इतराफ़ नहीं करते। लेकिन ये अपना खिदमत खल्क़ का काम बड़ी तनदही से दोपहर के इस पहर में खामोशी से ये मसरूफ़ हैं। देखिए जी आगे भी ज़रा देखता हूँ। ये जनाब एक और है, फ्लड रिलीफ मटेरियल कलेक्शन पॉइंट इस्टेब्लिश्ड फूड अफेक्टेड सिंध, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द जनाब ये गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने लगाया है। जनाब मालूम जनाब, बेटे आप हुकूमत के नुमाइंदे जनाब क्या सामान कम आया है, क्या बात है? बस जो है आपके सामने है। ये सामान यहाँ क्यों रखा हुआ है? ये शाम को फिर पैक होके सारा जाता है हमारा हेड ऑफिस, डीसी साउथ ऑफिस, डिप्टी कमिश्नर की तरफ से लगा हुआ ये, डिप्टी कमिश्नर साउथ की तरफ से। फिर शाम को ज़्यादा सामान आता है, फिर पैक करके हम बेचते डिप्टी कमिश्नर साउथ ऑफिस, फिर वहाँ से हर चीज़ें अलग तरीके से पैकिंग होती है, फिर हमारे मलिर में हेड क्वार्टर है वहाँ जाती है, वहाँ पर पैक वगैरह करके ट्रकें वगैरह खड़ी होती हैं, फिर वो आगे सप्लाई। लेकिन मैं माफ़ कीजिएगा, जैसे मैं देख रहा था उसके पीछे इन कैंपों में बहुत बड़े पैमाने पर सामान मैं देख रहा हूँ, लेकिन डिप्टी कमिश्नर साउथ साहब शायद अगर वो खुद आएँ या उनके कोई और ज़्यादा बड़ी कंपेन चले तो ज़्यादा बड़े पैमाने में ही नहीं सामान हो जाएगा। असल में स्टाफ कम है ना हमारे पास, स्टाफ ये हर सब डिवीज़न वाइज लगाए हैं। तो अब ये कि ये सब डिवीज़न सिविल लाइन का है, तो उनका एक कैंप यहाँ है, 2 कैंप हमारे कुछ आगे लगे हुए हैं, इस तरीके से। अरे ये आमतौर पे लोग क्यों कहते हैं कि जी कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, मैं गया था गोठों में जाता हूँ, इधर जाता हूँ, क्या वजह है? आप क्या जवाब देंगे इसका? है तो कहता हूँ माशाल्लाह से बहुत कुछ जा रहा है अल्लाह के फजल से। आप मीडिया में मैं खुद भी देखता हूँ, लेकिन क्योंकि पानी काफ़ी फैल चुका है, काफ़ी आबादी डिलीट हुई है, तो इस वजह से अब ये तो अंदरूनी सिंध के हालात तो हमें नहीं मालूम, पर कराची से तो काफ़ी सामान जा रहा है। जी
काफ़ी सामान। बिल्कुल इन्होंने वजह फरमाया। ज़रा आइए डिप्टी कमिश्नर साहब जो भी हैं उन तक कि जी अच्छा काम कर रहे हैं। ज़रा यहाँ आऊँ, यहाँ कुछ लोग बैठे हुए हैं। ये एसोसिएशन है जनाब, क्या है, हुर्मत मीठा दर एसोसिएशन कोई है यहाँ बंदा उनका, हुर्मत सिठार हुस्वा सोशल वेलफेयर एसोसिएशन। ये भी कुछ सामान लिए बैठे हैं, कुछ लोगों ने कैश भी रखा है। लेकिन ये तो मुझे लग रहा है बेचारे यहाँ के मुकामी लोग हैं, कुछ कुर्सियाँ ही बिछी हैं, कुछ थोड़ा सा सामान देख रहा हूँ। आइए चंद कदम पर एक और है, ये माशाल्लाह बड़े पैमाने पर ये काम कर रहे हैं पाकिस्तान रेड क्रिसेंट सिंध प्रोविंशियल ब्रांच। बड़ा मोतबर इदारा है और इनके यहाँ भी बहुत बड़े पैमाने पर यहाँ सामान तकरीबन पैक होके तैयार है। कोई है भाई यहाँ पर जो इनका स्पोक पर्सन? ये पाकिस्तान क्रिसेंट की तरफ से लगा हुआ है। रेड क्रिसेंट, हिलाल अहमर पाकिस्तान। हिलाल अहमर की तरफ ये क्या क्या है इसमें? ये पापे हैं और मक्खन है। छोटे बच्चों के लिए हम पैकेट बना रहे हैं। एक पैकेट देना, इस तरह के पैकेट्स बना रहे हैं जो जाएंगे। ख़वातीन के लिए भी कर रहे हैं क्योंकि लोग कहते हैं जी ख़वातीन के ज़्यादा मसाइल होते हैं उनके। ख़वातीन के लिए अभी ड्रेसेस हैं हमारे पास खाली जो हम दे रहे हैं। ये क्या है? ये ब्लू बैंड मक्खन है। ये मक्खन है, ये ब्लू बैंड। यार क्यों ब्लू बैंड मक्खन कहाँ उन तक पहुँचाओगे? कभी 7 में खाते लो। और ये मैट्रेस है। ये कब आएंगे यहाँ से? ये टेंट है, ये सामान जमा हो रहा है। अभी इसका नेक्स्ट जो हमारा जो मरहला है वो बाद में शुरू होगा। कितने दिन में जाता है? ये हमारे ERO साहब बताएंगे आपको। वो अंदर हैं। हाँ अंदर है। ऑफिस में बताएं ERO साहब को पूछिए। हिलाल अहमर जो है बड़ा मोतबर इदारा है यहाँ पर। इनसे मालूम करता हूँ ना कि ये जो ये सामान जमा हो रहा, बुलाइए जनाब। यहाँ FORC का एक और कैंप खुला हुआ है, ज़रा कहिएगा ज़रा उनको, फैजान बुलाएं। ये एक और चंद कदम पर बल्कि एक फरलांग पर इनका इदारा भी खड़ा हुआ है डिस्ट्रिक्ट साउथ का। यहाँ भी दावत इस्लामी का इनसे मैं तफसील से मालूम कर चुका हूँ। बहुत बड़े पैमाने पर सामान है और चंदा बराए सैलाब ज़दगान दावत इस्लामी की तरफ से किया जा रहा है। माशाल्लाह एक TV भी रखा है और एक मुकम्मल कैंप जो वहाँ लगा था वही यहाँ मौजूद है। हिलाल अहमर के मैं किसी अफसर बाला से बात करना चाह रहा था लेकिन गालिबन मसरूफ़ हैं, इसलिए आगे चलते हैं। मैंने कहा ना ये सिर्फ 2 तलवारों से 3 तलवारों तक आया हूँ। 3 तलवार में कोई जो कैंप हैं उसमें लोग तो नज़र आ रहे हैं, काम करते हुए भी नज़र आ रहे हैं, पैकेट भी बन रहे हैं। हर एक से मेरा सवाल यही हो रहा है जनाब कि ये जो इतनी बड़ी तादाद में सामान है ये मुतासरीन तक कब पहुँचेगा, जिनका कहना है कि जनाब हमें अभी तक इमदादी सामान नहीं पहुँच रहा। 50,000 के करीब लोग जो हैं यहाँ पहुँच चुके हैं जी। 2 तलवार 3 तलवार के बाद कारसाज से होता हुआ यहाँ आया हूँ तो ये अल खिदमत का है। और यकीनन सैलाब ज़दगान की इमदाद के लिए या उससे पहले सैलाब के लिए जो मदद जमात इस्लामी करती है और उनके दायरा अल खिदमत करता है उसके बारे में कोई 2 राय नहीं होती। इवन मैं देख रहा था कि इमरान खान जो ख़ुद अपनी मदद मांग रहे थे उन्होंने जमात इस्लामी की तारीफ़ की, इसलिए यहाँ मैं जाकर कोई सवाल नहीं करूँगा। जैसे मैंने कहा कि अल खिदमत के आगे मैं ये सवाल नहीं करूँगा कि ये सामान पहुँचेगा, किस तरह पहुँचेगा, कब पहुँचेगा, क्योंकि अल खिदमत जो है एक ट्रस्ट का नाम है, एतबार का नाम है, एतमाद का नाम है। इनकी क़यादत से इख्तलाफ हो सकता है, इनकी पॉलिटिक्स से इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन इस बारे में कतई 2 राय नहीं कि पाकिस्तान में जब भी कोई हंगामी सूरत-ए-हाल हो जमात इस्लामी की क़यादत अल खिदमत सबसे पहले पहुँचते हैं। ख़ासतौर पर कराची में हाफिज़ नईम साहब सैलाब ज़दगान के लिए काम कर रहे हैं, मुल्क भर में इनकी जमातें कर रहे हैं। अभी तो इनकी क़यादत नहीं है और ना मैं ये समझता हूँ कि इनसे गुफ्तगू की जाए या सवाल किया जाए। सवाल मैं उन लोगों से कर रहा था कि मुझे फ़िक्र थी कि जब इतनी बड़ी तादाद में ये सामान मौजूद है तो वहाँ क्यों नहीं पहुँच रहा।
मैंने पहले तो क्लिफ्टन से अपने सफ़र का आगाज़ इसलिए किया कि ये मालूम करूं कि ये जो जगह जगह कैंप लोग लगाए बैठे हैं मुख्तलिफ़ इदारों के, और बाकायदा सामानों के जो है वो भरे हुए हैं, पानी गैस, वो राशन आखिर पहुंचाते क्यों नहीं हैं, कितनी देर इंतज़ार करते हैं। तो सब ने ये कहा कि जी हमने अभी जमा किया है, फिर हम अपनी तंजीम के पास जाएगा, तंजीम हमें पहुंचाएगी। लेकिन मुझे ये था कि जो लोग कराची के लोग हों या तमाम सूबों के लोग हों, जो दिल खोल कर जो दे रहे हैं, जो आटा, चावल, पैसे, पानी, वो पहुंचने में देर क्यों लग रही है। तो चलते चलते मुझे पता है, ये आपको इल्म है कि ये जो कल मैं यूसुफ गोट में गया, जहाँ एक कॉलेज में, बहरहाल वहाँ की MNA शाहिदा रहमानी साहिबा काम कर रही थी। फिर ये सचल गोट की तरफ सुना है कि लोग आए हैं, और ख़ास तौर पर 50,000 लोगों के बारे में कहा जाता है कि यहाँ अब तक आ चुके हैं। ये यूनिवर्सिटी रोड पर गया हूँ, तो एक गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज है, यहाँ पर भी कुछ लोगों को लाया गया। अस्सलाम भाई जी, वालेकुम अस्सलाम सर। तो यहाँ इस कैंप में कितने लोग लाए गए? यहाँ अभी तो आज सुबह से इसको स्टार्ट किया हुआ है। इसके अंदर जो है कम से कम अभी 150 फैमिलीज पहुँच चुकी हैं, अंदर अभी मौजूद हैं। तो अभी तक तो गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ पे हमें ये इनलिस्ट तो कर दिया गया है, ये कैंप तो कायम हमने करवा दी है, लेकिन अभी इस जगह पर कोई इंतजाम नहीं हुआ। जैसे कि सफाई का कोई इंतजाम नहीं है, पानी का कोई इंतजाम नहीं है, बिजली का सिस्टम सही नहीं है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो ये तो बहुत अच्छा है। मैं जो यूसुफ गोट के कॉलेज में गया हूँ, वो सुना है बाकायदा ताला तोड़ के कॉलेज खोला, वहाँ पर खड़े होने की जगह नहीं थी। माशाल्लाह, ये इसीलिए मेरा ख्याल है कि ये जब आपके हवाले कर दिया गया ये कॉलेज, तो यहाँ ज़्यादा तादाद में लोगों को लाया जा सकता है। जी, यहाँ पर अभी तो 150 बंदे आ गए हैं फैमिली समेत। ये पर यहाँ पर मेरे ख्याल में कम से कम 2000 बंदों की गुंजाइश है ना। 2000 तक लाया जा सकता है। आएंगे इंशाल्लाह ताला आएंगे और लोगों को बैठाएंगे। और मुखिर हजरात जो हैं, जो कैंप में भर के बैठे हुए हैं, उनसे गुजारिश है आएँ भाई, सामान आके इनके अपने हाथ से बाँटें, हमें ना दें, आप अपने हाथ से बाँटें, इनको दे दें। हम इस चक्कर में हैं कि लोगों को मिले। बस ये मैं जो तवातुर से कह रहा हूँ ना कि जो तमाम तंजीमों के लोग, मैं अब किसी तंजीम का नाम लूँ, मैं तो हर जगह गया, जमात इस्लामी में भी, लब्बैक में भी, MKM में भी, कोई दावत इस्लामी में भी, और बेशुमार लोग हैं। और वहाँ जो है, पहाड़ का लफ्ज़ तो नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ बहुत ही बड़े बेशुमार पैमाने पे उसको ऐसा इंतज़ाम क्यों नहीं करते कि आपके मरकज़ में जाने के बजाय बराह रास्त यूँ के करें। और लोग ये कहते हैं नहीं, हमें कोई ज़रूरत नहीं है, आएँ, इनके पास एक रजिस्टर्ड नाम है, उन घरों पे पहुँचाएँ। यहाँ ये ज़्यादा लोग कहाँ से आए वैसे यहाँ के? यहाँ पे पूरी सिंध से आए हुए हैं अंदर से। अभी यहाँ पर जहाँ पर आप मौजूद खड़े हुए हैं, यहाँ खैरपुर से आए हुए हैं, मेहर से लोग आए हुए हैं, जो अभी कंबर शेदार कोट से आए हुए हैं, बहुत सारे लोग। और आप इनको खुद विजिट करें, खुद देखें तो वो कितने सारे परेशान लोग। मैं आपसे सवाल करूँगा, माशाल्लाह आप काफ़ी बाल में, मुझे ये ख्याल आ रहा था कि जो मैं टंडू यार गया, वैसे तो मैं सिंध गया, मैं अल्लाह का शुक्र है हर जगह जाता हूँ जब भी कोई आता है। क्या वहाँ के जो मकामी रेस्ट हाउस हैं, गेस्ट हाउस हैं, माशाल्लाह शहीद बेनज़ीर यूनिवर्सिटी भी यहाँ हैं, मेडिकल कॉलेजेस भी हैं, वहाँ भी तो बहुत बड़े इदारे थे, क्या आप कहने वहाँ सब भर चुके हैं इसलिए यहाँ लाना पड़ रहा है? नहीं जी, वहाँ कोई भर नहीं चुका है। वो बड़े लोगों के रेस्ट हाउस हैं, उनकी राश है, ये DCs वगैरह ये उन अपने लिए रखा हुआ है। ये गरीब लोग हैं जो बेसहारा, जिनका कोई वाली वास नहीं है, वो वहाँ से निकलें, अपनी मदद आपके तहत यहाँ पहुँचें। और यहाँ के सियासी समाजी लोग जितने भी हैं, सियासत से बालातर होकर इनकी खिदमत कर रहे हैं। अब अगर ये मैंने सवाल कर दिया ना, फिर वो लोग हमारे दोस्त नाराज़ हो जाए, तो मैं देखूँ तो इनको ये सवाल मेरे बार बार जहन में आ रहा है कि भाई माशाल्लाह बड़े बड़े बंगले हैं, इनके माशाल्लाह बहुत बड़े रेस्ट हाउस है, गेस्ट हाउस हैं, आइए नजर आइए, दिखाइए तो बात करें उनसे, ये पूछते हैं। मैंने कहा ना कि वहाँ पर गेस्ट हाउस है, रेस्ट हाउस है, और मैं अगर नाम लूँगा अपने दोस्तों का, अपने मुशीरों वज़ीरों का, उनके इतने बंगले हैं कि अपने तमाम वोटरों को रख सकते हैं भाई। जो उनको 20,000 25,000 वोट मिलते हैं, उनके लिए कोई मुश्किल नहीं है कि अपने तमाम वोटरों को वहाँ रख लें। उनके लिए अपने गधे और घोड़ों के लिए बहुत जगह है, हमारे इंसानों के लिए जगह नहीं है। नहीं, मैं देखें कुछ सियासी बात करने क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये सवाल मेरे जहन में था और ये मैं पूछूं कि भाई जब पूरे सिंध में माशाल्लाह इतनी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियाँ, डॉ मेडिकल कॉलेज हमारे शहीद भुट्टो साहब के नाम पर, शहीद बेनज़ीर साहिबा के नाम पर, बेगम साहिबा के नाम पर, और बिलावल बख्तावर साहिबा के नाम पर, और लोग भी जिन लोगों ने बड़े बड़े काम किए, तो वहाँ क्यों नहीं आया था? और ये देखिए, जो मैं कल आपको अगर एक झलक दिखाऊँ कि मैं जिस कॉलेज में यूसुफ गोट में गया था, खड़े होने की जगह न थी, बैठने की जगह नहीं थी, जिस हाल में लोग वहाँ थे, वहाँ पर बदबू का ये हाल था कि लगता है जैसे जानवरों को रखा गया है। उसके मुकाबले में जैसे मैंने इस कॉलेज में दाखिल हुआ हूँ, माशाल्लाह जो हमारे साथ दोस्त साथी जो जवाब बातें जिनसे मैं गुफ्तगू कर रहा हूँ, उनके साथ आप देखिए ना कि यहाँ कम से कम रहने की जगह तो है। लोग तो ये कहेंगे ना, इससे बेहतर तो वो अपने गांव में, अपने जहाँ पे थे वहाँ बेहतर थे।
तो इस वक्त गवर्नमेंट की जो NGOs हैं या जो लोग काम कर रहे हैं उनसे मैं ये कहूँगा कि आप अपना जो तरीक़ेकार है उसके तहत आएँ। अब ये जनाब यहाँ एक कॉलेज का एक स्कूल है, कोई सही कोई मर्द है कोई यहाँ पे, कोई फैमिली का बड़ा है बाबा? नहीं इधर आ जाए, अच्छा नहीं लगता। बीबी इधर आ जाओ, कोई बहन है कोई भाई है इधर, कोई लाए कोई इधर है सही अच्छो है। मैंने कहा ना ये जो मैं पूछता आ रहा था, अच्छो भी सही ख्याल है सही खैर है। कहाँ से हैं आप? हम लोग नौशहरा फिरोज से। नौशहरा फिरोज से। तो नौशहरा में तो कोई सुना है बड़ा कोई सैयद MP होता है, क्या नाम है बड़ा सैयद, क्या नाम है? सरफराज शाह। वहाँ पे तो कुछ भी नहीं हो रहा, जो लोग फंसे हुए वो तो अभी तक वहाँ पे फंसे हुए। कुछ लोग निकले अपनी मदद से, आप निकल के आए। आप लोग कैसे निकल के आए? बस हम लोग ऐसे ही आगे लोगों ने निकाला है, कश्तियों पे ऐसे सवार होके। जो शाह साहब है जिन लोगों को आप लोग पता नहीं उनके बाप दादाओं को 100 साल से वोट दे रहे हैं, उनके वो लोग होंगे, तो फिर भी उन लोगों ने आके नहीं कहा कि भाई करीबी गेस्ट हाउस चढ़ जाओ, रेस्ट हाउस चढ़ जाओ? किसी ने भी कोई भी मदद नहीं की हमारी, किसी ने। यहाँ आपका कब आए हो? तकरीबन 4-5। तो अभी खाने का खाना मिल रहा है? कुछ बेहतर जगह है ये? नहीं, यहाँ पे तो हम कल पहुँचे हैं। कल पहुँचे हैं जी। तो पहले मुकाबले में मैं देख रहा हूँ पंखे वगैरह भी चल रहे हैं, खाना वाना भी वक्त पे मिल रहा होगा? जी, सुबह को खाना बनाकर चाय होगी। चले अल्लाह चले आपको अपने घर ले जाए सारे बच्चों को सारा। ये देखिए यहाँ ये जो मैं जो कह रहा हूँ ना कि जो यहाँ हमारी जो मिनिस्टर ख़ास तौर पे मैं कहूँगा कि वो बहुत सरगर्म अमल थी शैलजा साहिबा कि आप सचल गोट तक मैंने सुना तवातुर से जा रही हैं। तो ये जो रास्ते में सचल गोट है जाते हुए, ये आप देखें इस गोट में, और ख़ास तौर पर जो बीमारी का आप बता रही हैं कुछ आपको, मुझे ये पता चला कि जी 25 लाख जो है हामला ख़वातीन हैं, बच्चों को बुखार हो रहा है। ज़रा दिखाएं, देखिए मैं तो मेरे अंदर जाते हुए भी ज़रा ख्याल होता है ये बच्चे बुखार हैं। यहाँ पर PMA जो पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन है, मैंने उनके सेक्रेटरी के डॉक्टर कैसर सज्जाद से कहा कि इतनी बड़ी आपकी तंजीम है, ज़रा सा किसी डॉक्टर के साथ नर्स के साथ ज़्यादती हो जाए, आप लोग बाकायदा पूरा OPD बंद कर देते हैं। तो आप लोग आइए एक एक कैंप में जो है आप 2-2 घंटे के लिए तो लगाइए कैंप यहाँ आके ज़रा। जैसे मैंने कहा कि ख़ास तौर पर मैंने इसलिए मिनिस्टर साहिबा से कहा कि वो ज़्यादा देख रही हैं, बाकी लोग भी देख रहे हैं, लेकिन इन इलाकों में जब जाते हैं तो ये देखिए ये यहाँ अभी जगह भी है, रख भी सकते हैं, और ये कहते हैं कि जी बराह रास्त लोग जो है आके कर सकते हैं। मुझे इन दोस्तों से बात करके इस जगह को देखकर एक अच्छी बात ये लगी कि जो अब तक मैं जिन कैंपों में गया वहाँ इंसान तो छोड़िए जानवर भी किस तरह रहते होंगे मुझे अफसोस हुआ देखकर। लेकिन यहाँ और ज़्यादा बेहतर इंतज़ाम हो सकता है अगर हुकूमत चाहे। और देखे ये देखिए जनाब, देखिए कितने बच्चे किस हाल में बैठे हैं ये सब। अब ये अलग बात है कि गुर्बत की एक पूरी तारीख़ है, बरसों नहीं सदियों की। ये भी मैं सियासी सवाल नहीं उठाऊंगा कि आखिर हमारे माशाल्लाह जो असम्बलियों में लोग, पार्लियामेंट में लोग बैठते हैं, जो उनकी तनख्वाहें हैं, जो उनके अलाउंसेस हैं, जो उनके वो हैं, उसकी तफसील में भी नहीं जाऊंगा। लेकिन ये क्या वजह है कि वो जो उनका जो मैंने कहा ना पुश्तों दर पुश्तों उन्हें वोट दे रहे हैं, उनको ख्याल नहीं आता उन लोगों का, अफसोस होता है इसका। अब ये देखिए सीधे हाथ को ये जो बीबियाँ बैठी हैं, मेरा ख्याल है कोई भी शख्स चाहे उसका छत ना हो, दीवारें ना हो, घर छोड़ के लोग नहीं आते। वो मेरी वालदा तो कभी 40 मुझे याद है कि अपने इंतकाल से पहले अब उसी को याद करती थी। हम वो बरेली में रहते थे, अलीगढ़ में रहते थे, वो घर को नहीं भूली। हाँ लगे क्या घर होगा, माशाल्लाह उसके बाद ज़्यादा अच्छा घर आया। कोई घर ज़मीन नहीं छोड़ता, मजबूरन छोड़ता है, और छोड़ कर आके ये तो चले इस हाल में आप देख भी रहे हैं। सही आप कहाँ से आए? सर हम लोग लाड़काना से आए हैं। लड़काना से? जी जी। मैं लड़काना पे आके कुछ नहीं बोलूँगा भाई, बेकार नाराज ना हो जाए। बड़ी मुश्किल से आए हैं सर। कहते हैं कि लाड़काना में इतनी बड़ी जो है शहीदों की मज़ार बनी हुई है, उसको पानी से बचाया गया है, और बहुत बड़ी ज़मीन वहाँ पे रखी हुई है। उसको जब आपने पानी से बचा के रखा हुआ है तो उसी जगह पे इनको टेंट लगा के भी बिठाया जा सकता है। बहुत ही एहतराम के साथ, बहुत ही इनकिसारी के साथ अपने दोस्त शर्जील मेमन से, अपने नासिर शाह साहब से, अपने चीफ मिनिस्टर मुराद अली शाह साहब से कहूँगा, बग़ैर किसी उसके मुझे इल्म है कि वो उन जगहों पर बड़ी मेहनत से काम कर रहे हैं, बड़ी दिन रात उन्होंने लगा दिए हैं। लेकिन ये जैसे कह रहे हैं ना
कि माशाल्लाह उनकी जो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो जिन्होंने एक बड़ी कौस की खातिर कुर्बानी दी, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जो एक बहुत बड़ी शहादत का दर्जा पा गई और लोग ज़िंदगी में इख्तलाफ करते थे, अपनी ज़िंदगी से बड़ी हो गई। उनका जो मज़ार है, जब जलसा होता है तो 1 लाख 1.5 लाख लोग वहाँ आते हैं। वहाँ पर मैंने देखा है 4-5 हज़ार लोगों के वाशरूम का भी इंतज़ाम है, पानी का भी इंतज़ाम है। तो ये जो है उनके मज़ार पर अगर ये लोग वहाँ के कम से कम लाड़काना और इस्तराफ के लोगों को आप रखेंगे, उनकी रूहें खुश होंगी। मैं उनके बच्चों से भी कहूँगा, थोड़ा मेरा न्याज़मंदी का ताल्लुक़ है इस ख़ानदान से, कि वो जो मुतासिरीन के लिए कुछ कर रहे हैं, ये देखें कि बहुत सारी बड़ी जगहें हैं, उनके इर्द गिर्द जगहें हैं, वहाँ उनको क्यों नहीं लाया जाता, वहाँ उन्हें क्यों नहीं रखा जाता। और ख़ास तौर पर जैसे कह रहे थे, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के जो मज़ार हैं या उनके भुट्टो के जो शहादा के मज़ार हैं, अगर वहाँ लाकर उनको रखा जाएगा, उनकी रूहें भी खुश होंगी और उनके दर्जात के लिए लोग दुआएं भी करेंगे।